जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि भारत अपने एमका को बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और कई सारी प्राइवेट कंपनियों को इसमें काम करने के लिए जोड़ा गया है। ऐसे में दोस्तों कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे एमका लड़ाकू विमान का कंपैरिजन KF-X यानी कि कोरियन लड़ाकू विमान से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोरियन लड़ाकू विमान जो है उसको अमेरिका का सहयोग प्राप्त है और कोरियन लड़ाकू विमान को बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था वो 2001 में एमका बनाने के प्रोसेस से ठीक 10 साल पहले स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों अगर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन की उसको डायरेक्टली सपोर्ट हासिल है। और आपको पता है कि लॉकहीड मार्टिन दुनिया में दो फाइटर जेट्स बना चुकी है। और दोस्तों आपको याद ही होगा मलेशिया की जो डील जीती है कोरिया के FA-50 ने, उसमें भी लॉकहीड मार्टिन का काफी बड़ा हाथ है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन उसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है। ऐसे में कई सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सीधी लॉकहीड मार्टिन से उसमें ले ली गई हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा तेजस लड़ाकू विमान अभी भी कोरियन फाइटर जेट से एडवांस है। खैर दोस्तों बात करते हैं हम अपने AMCA को लेकर। इसको लेकर अब काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरिया ने जो प्रोटोटाइप स्टार्ट किया था उसको 4.5 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान बनाने के लिए किया था। और ऐसे में इनका मानना था कि हमारा लड़ाकू विमान राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमान से भी एडवांस होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों इनका मानना था कि अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर उन सारे लड़ाकू विमानों के मुकाबले में इसको बनाया जाएगा और उन्हीं से इसकी टेक्नोलॉजीज ली जाएंगी। साथ ही काफी ज्यादा मदद यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन इनको करने वाला था। और दोस्तों इनका जो सारा वेपन पैकेज है वो सारा का सारा विदेशी देखने को मिलेगा। और दोस्तों KF में 60% जो कंपोनेंट है वो केवल कोरिया के हैं, बाकी 40% विदेशों से इंपोर्ट किया जाते हैं। और दोस्तों एक तरह से एमका और KF-21 के बीच में जो कंपैरिजन देखने को मिलेगा तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफी अनफेयर कंपैरिजन है क्योंकि यहाँ पर एमका जो भारत बना रहा है वो पूरी तरह से अपने दम पर बना रहा है, जबकि कोरियन लड़ाकू विमान को जो बनाया गया है वो लॉकहीड मार्टिन के सपोर्ट लेकर बनाया गया है। हालांकि दोस्तों इनका जो मॉडल है काफी अच्छा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे एमका की, जिसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों यहाँ पर एमका को लेकर जो अपडेट सामने आई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे एमका का जो मॉडल है वो फाइनल कर लिया गया है। इसके बाद हमारी जो DRDO है वो कैबिनेट को अपना पूरा काम सौंप चुकी है और अब कैबिनेट के हाथ में है कि वो आगे की प्रोसेस के लिए अपनी अनुमति दे दे। जिसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो प्रोटोटाइप का काम है उसको और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड पर ले जाया जाएगा। तो DRDO यहाँ पर HAL के साथ मिलकर काफी तेजी के साथ एमका पर काम करने वाला है और इसका जो प्रोटोटाइप 2024 के स्टार्टिंग में बनाकर तैयार करने की जो खबरें आ रही थी उनको भी पूरा किया जा सके, क्योंकि दोस्तों 2024 आने में कम टाइम बचा है। ऐसे में भारत अपने एमका के प्रोटोटाइप को बनाकर इतना जल्दी रेडी कर लेना चाहता है जिससे भारत अपने प्रोटोटाइप बनाकर उनको टेस्टिंग के फेज में ले जा सके। और साथ ही दोस्तों आपने सुना होगा कि MOD या CCS के जरिए जो 10,000 करोड़ के फंड थे वो एलोकेट किए गए थे और यहाँ पर सेम DRDO और HAL चाहते हैं कि यहाँ पर एमका के लिए लगभग 15,000 करोड़ के जो फंड्स हैं उनको भी एलोकेट किया जाए। और दोस्तों अगर आप इस अमाउंट को डॉलर्स में देखेंगे तो रफली आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट $2 बिलियन के बराबर होने वाला है। अब दोस्तों ऐसे में एमका को और भी ज्यादा प्रोसेस फास्ट करने के लिए इन फंड्स का यहाँ पर एलोकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में भारतीय सरकार जितना जल्दी इन फंड्स को एलोकेट HAL और DRDO को करेगी, ये अपना वर्किंग प्रोसेस है उसको फास्ट मोड पर ले जाकर एमका के प्रोटोटाइप को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों फंड्स को यहाँ पर एलोकेट करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एमका के जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड पर ले जाना है और एमका का जो SPV मॉडल है उसका भी यहाँ पर काफी जल्द ऐलान किया जा सकता है। और दोस्तों आपको पता ही है, हमने भी पहले अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से SPV मॉडल के तहत हमारी जो प्राइवेट कंपनी है उनको भी यहाँ पर वर्किंग साथ में करने का मौका दिया जाएगा और इसकी जो R&D है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी दे सकती हैं। साथ ही इसका जो प्रोटोटाइप है उसमें भी प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी ली जाएगी। साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि इसका जो मास प्रोडक्शन है वो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा जिससे कि हम भारी संख्या में AMCA को बना सकें। और दोस्तों अगर SPV मॉडल की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 कंपनियां हमारी प्राइवेट आती हैं, जिनमें सबसे पहले टाटा डिफेंस, L&T कल्याणी ग्रुप और हमारी जो बैंड टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें काम करेगी। तो दोस्तों बताया यही जा रहा है कि इनमें से 2 से 3 कंपनियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और वो HAL और DRDO के साथ मिलकर काम करेंगी और ये सारी कंपनियां मिलकर एमका का प्रोटोटाइप है उसको तैयार करेंगे। साथ ही एमका का जो मास प्रोडक्शन रहेगा वो भी इन तीनों चारों कंपनियों के साथ किया जाएगा। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि HAL यहाँ पर
एक लीडर कंपनी का काम करेगी। इसके बाद में जो सारा ग्राउंड वर्क रहेगा वो हमारी प्राइवेट कंपनियां संभालेंगी। और इससे दोस्तों फायदा यही होगा कि हमारा जो HAL काफी डिले वर्क करता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि उसके पास काफी ज्यादा वर्क होने की वजह से हमारा जो काम है वो काफी डिले होता है। और ऐसे में प्राइवेट कंपनियां जब साथ में मिलकर काम करेंगी तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है उसका डिले होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा और भारत यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमारे AMCA को बनाकर वायुसेना में सम्मिलित कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ADA ने जो एमका का PDR है यानी कि प्राइमरी डिजाइन रिव्यू है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। ऐसे में दोस्तों अभी तक कोई नौबत ऐसी नहीं आई थी कि भारतीय सरकार ने इनको फंड रिलीज नहीं किया था या फिर फंड देने में कोई भी देरी की थी। भारतीय सरकार ने भी HAL और DRDO साथ ही ADA के जिस तरह की फंड की जरूरत थी उसको पूरा किया है। साथ ही सरकार ने हर संभव मौके पर इनका साथ दिया है और यही वजह है कि भारत यहाँ पर 2024 के स्टार्टिंग में एक प्रोटोटाइप बनाकर तैयार करने की बातें करता रहा है। ये फंड आने के बाद में एमका के ऊपर और भी ज्यादा तेजी से काम किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को एक ऐसे पार्टनर की यहाँ पर जरूरत है जो कि इंजन बनाने में हमारी मदद कर सके, और इसी को यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम से भारत सर्च कर रहा है। अब भारत के हाथ में है कि वह ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ या फिर फ्रांस के साथ जाना चाहता है। लेकिन जो भी हो, भारत को यहाँ पर बहुत ही जल्द फैसला लेकर किसी एक कंट्री को चूज करके हमारे इंजन पर काम करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब हम अपना प्रोटोटाइप बना लेंगे और उसको टेस्टिंग करेंगे, साथ ही उसके लार्ज प्रोडक्शन में जाएंगे, तो वहां पर हमें काफी ज्यादा मात्रा में इंजन की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों ये सारे जो इंजन होंगे हमें कम से कम 110 किलो न्यूटन से 125 किलो न्यूटन थ्रस्ट के होने चाहिए, क्योंकि भारतीय एमका तभी एक सही पावर यहाँ पर जनरेट करेगा जब हमारे सही इंजन इसमें लगे होंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमारे एमका का जो मार्क 1 वेरिएंट होगा वो भी एक 5th जनरेशन का होगा और इसमें 75 से लेकर 80% तक स्वदेशी कंपोनेंट लगाए गए हैं। और साथ ही दोस्तों हमारा जो एमका का मार्क 2 वेरिएंट जब बनकर आएगा उसमें भी हमारी जो स्वदेशी कंपोनेंट की मात्रा है वो काफी बढ़ जाएगी और सबसे पहले हमारे जो स्वदेशी इंजन बनाए जाने हैं वही एमका मार्क 2 में लगाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो वेपन्स देखने को मिलेंगे वो सारे स्वदेशी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में हमारी रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे जो वेपन्स हैं वो एमका की तर्ज पर बनाए जाएंगे और उसका जो इंटरनल बे है उसमें फिट होने के लिए हमारे सारे वेपन्स को डिजाइन किया जाएगा, ताकि भारत को बाहर से कोई भी वेपन लेने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में हमारा जो एमका बनकर साथ ही वायुसेना में सम्मिलित हो जाएगा, तो यहाँ पर वायुसेना के लिए भारी मात्रा में मिसाइलें और रॉकेट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो हमारे एमका का जो मार्क 2 वेरिएंट होगा उसमें सारे हथियार तो हमारे स्वदेशी होंगे ही, साथ ही उसके जो पार्ट्स होंगे वो भी करीब 95% तक स्वदेशी होंगे। और दोस्तों अगर भारतीय वायुसेना के प्लान की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर प्लान किया है कि भारतीय वायुसेना सबसे पहले अपने 7 स्क्वाड्रन को यहाँ पर तैनात करेंगी, यानी कि 120 से ज्यादा एमका को यहाँ पर भारतीय वायुसेना में सबसे पहले सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ ही जो इसका प्रोडक्शन है वो 2028 से लेकर 2030 में फुल स्विंग में आ जाएगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में एमका को बनाया जाएगा। और आपको पता है कि हमारा एमका आने वाले फ्यूचर में कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।